हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। शुरुआत करते एक नए ब्लॉग की। आज का नया दिन और अपने फेवरेट प्लेस से शुरुआत कर रहे हैं। देखो मैं नीचे आ गई हूँ। हाँ, अपने जो स्टिचिंग वाला एरिया है वहाँ पर यहाँ पर आ गई हूँ। और 11 बजे का टाइम, पौने 11 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मैं आऊँगी अभी। तो अभी यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें ऐसे ही रखी हैं। और ये सूट दिखाया था कल, और आज के दिन क्या हो गया है, 2 बोतल पानी ना नीचे पहले ही आ गया है। 2 बोतल पानी, क्योंकि ये मुझे पीना ही पीना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कल क्या पूरा फुल रूटीन मैं इसमें बता रही हूँ कि वेट लॉस जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, और पूरा दिन का बताऊँगी ताकि आप भी उसे फॉलो कर सकें। और मेरे कितने सूट स्टिचिंग हो गए हैं और कितने सूट सेल हुए हैं, क्या क्या हुआ सब बताऊँगी। तो सबके लिए नाश्ते बनाए थे पराठे, देख लो। और अपने लिए बनाया था एक बेसन का चीला, वो भी मैंने विदाउट ऑयल बनाया था, क्योंकि उसी तवे पे पराठे का ऑयल इतना लगा हुआ था कि मुझे दोबारा ऑयल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आज बहुत ही मतलब थकान थकान सी फील हो रही थी। और सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी। और यहाँ पे अभी मैं ले रही हूँ ये वाला नाश्ता। तो एक चीला खाया था मैंने, और ये मैंने शुगर फ्री चाय, मतलब इसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, क्योंकि कान में थोड़ा दर्द था। तो उन्होंने दवाई डाली और उसे क्लीनिंग करने की कोशिश करी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी दिखा दो, क्योंकि मैं बच्चों को दिखाऊंगी इंजेक्शन लगाए इसलिए। फिर दोबारा आ गई अपने स्टिचिंग वाले एरिया में। और देखो, जब कोई आता है ना कस्टमर, तो पूरी जो ये मेरा बुटीक वाला एरिया है ना, जहाँ पे सूट सेलिंग वाला सिस्टम है, वहाँ पे वो पूरा ऐसा फैल जाता है। पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कल ये 2-3 बार हो गया था, तो इसलिए टाइम पूरा ज़्यादा नहीं मिला। अब ये सूट मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन शाम तक कंप्लीट हो नहीं पाया है। ये देखो अभी बना रही हूँ मैं, तो फिर उसके बनाते बनाते इतने बना ही रही थी कि फिर कोई आ गया था, तो फिर दोबारा से उसी में लग गई। तो यहाँ पे अभी चल रहा है स्टिचिंग का काम मेरा। और उधर मैंने जो सूट दिखाए थे, तो वो भी सारे ऐसे फैले ही पड़े हैं। पर कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ दिया था और यहाँ पर मैं स्टिचिंग करने लगी, ताकि मेरा एक काम कंप्लीट हो जाए। कि अगर कोई आएगा तो फिर मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। कान में थोड़ा सा दर्द था आज, बट ये था कि चलो कोई बात नहीं, स्वेलिंग वगैरह नहीं थी, पर कान का दर्द थोड़ा ठीक हुआ नहीं था। अब ये दोपहर का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए थे। लंच में मैं खा लेती हूँ 4 या 5 रोटियाँ, इतनी डाइट मेरी है। सबकी मुझे नहीं पता कितनी होती है, बट मैंने आज खाई सिर्फ 3 रोटियाँ। एक रोटी अपनी कम कर दी, और फिर उसके बाद नीचे आ गई थी, तो कस्टमर आ गए थे। अब इनसे थोड़ी सी बात कर रही थी, और इन्हें सूट भी दे दिए थे। तो मैं ये बता रही थी मुझे कैसा स्टिच करना है। इस तरीके की बात करते करते अब अंदर का हाल दिखाती हूँ, फिर दोबारा ऐसा ही है। अब ये मैं छोड़ के ही चली जाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि ये शाम का ना 7 बजे का टाइम हो जाता है। इतना टाइम 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। तो फिर मैं ऊपर गई और बच्चों को साथ दूध वगैरह दिया था। भाई यहाँ रोने लगा, कान्हा बॉटल्स वगैरह फिल करी, उसको चोट लग गई थी। क्योंकि अब मुझे खाने का देखना है कि क्या बनाना है, और थोड़ी देर बच्चों के साथ रहूँगी। तो इतने टाइम में, ये 7 बजे के बाद का जो टाइम था, क्योंकि लेट हो गई थी, इसलिए 6 बजे बच्चे ट्यूशन से आते हैं। तो मैं अब आज लेट हो गई, कस्टमर थे तो 7 साढ़े 7 बज गए थे, इसलिए मैं ऊपर आई। अब मैं इससे बातें कर रही हूँ। क्या लग गई? कैसे? दीदी ने यूं मार दिया। ना, मम्मा आपकी डॉक्टर है। मम्मा बाबू की डॉक्टर है ना। ठीक हो गया? ठीक हो गया? बाबू की डॉक्टर कौन है? बाबू की शेफ कौन है? बाबू की काम वाली मम्मा कौन है? फिर खाना बनाना स्टार्ट किया, और यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। दोपहर के जितने बर्तन वगैरह थे सब साफ़ कर दिए थे, किचन साफ़ कर दी थी। और फिर उसके बाद शाम की तैयारी शुरू करी। तो शाम को मेरे को बनाने हैं बैंगन। अब इन बैंगन को वॉश किया, और उसके बाद कट करके इन्हें छोंक दूँगी। तो यहाँ पे ये जो टाइम था ना मेरा, 8 बजे तक का सारा काम हो चुका था। मतलब बच्चों को दूध देना, या फिर ये जो छोटा छोटा काम था किचन क्लीन करना, वो सारा काम मेरा 1 घंटे से पहले ख़त्म हो गया था। यहाँ पर मैं काट रही हूँ बैंगन। आज सिंपल खाली बैंगन बनाने हैं, और टमाटर के साथ इनको छोंक दूँगी। सिंपल ऑयल डाला, टमाटर डाले, प्याज यूज़ नहीं होती है सब्ज़ी में, बहुत रेयर चांस होते हैं। कभी कभी मान्या करती, क्योंकि मम्मी प्याज नहीं खाती हैं, इसलिए हम किसी भी सब्ज़ी में नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर अब यह भगवान जी का भोग भी लगता है, इसलिए भी नहीं। तो हम कुछ जो चीज़ें बनाते हैं प्याज की, तो फिर बस वैसे ही होती है कि हमें खुद खानी है। देखो 8:30 का टाइम हो गया था। बच्चों को पढ़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जो जो छोटे छोटे काम थे वो सब ख़त्म हो गए थे। 8:30 के बाद भी ना खाना अभी किसी को खाना नहीं होता है इस टाइम पे। 9 सवा 9 तक खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बच्चों की पढ़ाई हो गई, और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन गई थी। लेकिन मम्मी ने कहा बच्चों को खाना खिला दो, टाइम हो जाएगा फिर सो जाएंगे जल्दी। नहीं तो मैं नीचे जाने की प्लानिंग कर रही थी।
कि कुछ कर कर आ जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने खाना बना दिया, भगवान जी को भोग लगाया है आज मम्मी ने, मैंने नहीं लगाया। और फिर सबको खाना खिला दिया। अब मैं सोच रही थी आज खाना बनाते बनाते कि मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो भूख लगेगी। थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी वैसे, पर ज़्यादा नहीं लगी थी, थोड़ी सी भूख लगी थी, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो अभी आदत तो नहीं है ना उस चीज़ की। अब ये सारा काम मैंने सबको खाना खिलाया, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए, सारी किचन साफ़ कर दी है। किचन साफ़ करते करते सोच रही थी कि चलो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फिर एक माइंड में आया कि चलो ठीक है, अब मैं 1 कप दूध लूँगी। तो यहाँ पर सारी किचन साफ़ करने के बाद मैंने अपने लिए 1 कप दूध गर्म करूँगी, और क्वांटिटी वाइज भी ना सिर्फ 1 कप ही लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया छोटा वाला पैन और उसमें डाला पूरा 1 कप दूध। 1 कप दूध मैं निकालूंगी इसके अंदर, और उसे थोड़ा सा बस गर्म कर लिया, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्का सा गर्म किया। और उसमें मैंने डाले मतलब 1 कप, देखो मेज़र करके मैंने पूरा 1 कप ही लिया, क्योंकि बाकी सब बाद में इतना ज़्यादा नहीं लेना है मुझे। अब उसमें डालूंगी मैं 1 मुट्ठी मखाने, बस इसको मखानों को मैंने इसमें डाला और डिप करा, और थोड़ी देर तक इसको मखानों को डिप रहने दिया, और उसके बाद इन्हें खा लिया। तो बस इतने में ही ना भूख शांत हो गई थी। ये देखो, इतने में ही हमें ऐसा लगता है सिर्फ कि हमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, पर अगर हमें आदत पड़ जाती है तो फिर हमें नहीं होता कुछ भी ऐसा कि हमें कुछ ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। एक बार ट्राई करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आज का ये फुल डिटर्मिनेशन था कि खाना खाना ही नहीं है। तो अब आज चीनी भी नहीं ली है, खाना भी नहीं खाया है। 9:30 का टाइम हो गया, सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। अब बच्चों को मैंने बोला आप अपना काम कर लो, बैग वगैरह लगा लो, और मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को नीचे जाके थोड़ा सा काम करना है, पूरा सूट रेडी करना है। लेकिन यहाँ पर देखा कि याद आया कि अच्छा ये सारा सामान तो फैला था, जो कि पूरा आज 2-3 बार कस्टमर आ गए थे, तो पूरा सामान बार बार फैल रहा था। वैसे मैंने 2-3 बार कर दिया था, लेकिन फिर भी बार बार फैल गया था। तो शाम को जाते वक्त टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ आके पूरा ये अपना सारे सूट का पूरा क्लीनिंग करके रखा, ताकि सुबह इतना ज़्यादा वो न रहे, मैसी ना लगे। तो ये पूरा अच्छे से सारा सामान सेट वाइज लगा दिया, जैसे मुझे लगाना था वो सब मैंने पूरा अरेंज कर रही हूँ। टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इसमें, और इसी वजह से आज एक सूट था वो कंप्लीट हो नहीं पाया था, तो उसकी पैंट भी मुझे अभी बनानी है। तो भी यहाँ पे फटाफट सारे सूट मैंने फोल्ड किए, और लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। इसे करते करते भी इतना टाइम मुझे लग गया था, आधा पौना घंटा, 9:30 से ज़्यादा टाइम तो ऊपर ही हो गया था, तो इतना टाइम मुझे लग गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अब आ गई बाहर उठ के, और पूरा काम ख़त्म करने के बाद, और अभी मैं सिल रही हूँ, मुझे जो पैंट मेरी रहती है ना, उस पैंट को पूरा करना है। तो यहाँ पर मैं पैंट पूरी करी है मैंने अपनी जो रहती है। तो पूरा सूट मेरा ऑलमोस्ट अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें ओवरलॉक करनी होगी, और सुबह स्टिच हो जाएगी, हेमिंग हो जाएगी। बस इसमें इतना काम बचा है, बाकी सारा सूट ये मैंने कंप्लीट कर दिया रात को ही, है ना, पूरा सूट कंप्लीट। और उसके बाद ना मुझे अब बनाना था एक और सूट, जो बेटी का है इनकी, तो वो वाला सूट बनाना था। उसको मैंने सोचा कि सुबह कटिंग करूँगी, और मैं उसको, क्योंकि वो आज की ही डेट में था कि बनाना है, लेकिन टाइम मुझे मिला नहीं, इसलिए एक ही सूट बना पाई। कल बनाना ये वाला सूट, और एक मैरून कलर का ये वाला सूट। तो इसकी मैंने सोचा अभी कटिंग कर देती हूँ। तो उसको प्रेस किया, इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, आधा पौना घंटा इसको प्रेस करने में, कटिंग करने में लग गया था, क्योंकि वॉश करके बनाया था ये वाला फैब्रिक मैंने, इसलिए। यहाँ पे मैं इसको कटिंग करके रख दी हूँ, और टाइम हो जाता है, मतलब 11:30 तक, मैं 11 साढ़े 11 तक काम करती हूँ, क्योंकि इतनी देर तक कोई सोता नहीं है। तो यहाँ पे अभी कटिंग करते करते मेरे को टाइम हो गया था 11:15 के लगभग। अब फिर मैंने सोचा बस अब बहुत हो गया, अब इसे रखो, क्योंकि 11:30 तक चले जाते हैं हम ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे जितना काम था वो मैंने सारा अपना पैकअप किया, जो सामान मुझे लेना था वो लिया, और यहाँ से मैं फिर ऊपर चली गई। और ऊपर जाकर मुझे बनानी थी अपने लिए चाय। तो वो भी देखना कि वो मैंने किस तरीके से बनाई थी, क्योंकि वेट लॉस जर्नी का एक एक पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे उसमें, और आपको ऐसा लगे कि मैं फ़ॉलो कर सकती हूँ, तो ज़रूर करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सभी की है आजकल, और सबका ना रूटीन ना बिल्कुल अलग अलग होता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हैं सिर्फ उसी से ही काम हो, क्योंकि हम तब छोड़ देते हैं अपनी ये जर्नी कि जब हमें लगता है कि अच्छा ये मंगाना पड़ेगा, अच्छा ये हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको फिर स्टॉप कर देते हैं। तो इसलिए मैं जो करती हूँ वो वही है, बस जो है हमारे पास उसी में होता रहे काम। तो यहाँ पर मैं चली जाऊँगी अब ऊपर, और ऊपर जाकर मेरे को बनानी है अपने लिए चाय। तो उसके लिए मैंने रखा है 1 कप एक से बड़ा वाला कप पानी, और उसमें डाला मैंने जीरा,
दालचीनी और अदरक। आज सौंफ नहीं डाली है, वैसे मैं सौंफ भी डाल लेती हूँ। पहले जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैं सौंफ और जीरे का पानी पीती थी, लेकिन ये वाली जो चाय है इसमें मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली हैं, दालचीनी और जीरा एंड अदरक। यहाँ पर मैंने अपना काम चेक करा रही थी, साथ के साथ कहती है मम्मा खड़े खड़े आप मेरा ये काम चेक कर दो। और जितनी बॉटल्स वगैरह फिल करके रखनी थी वो रख दी हैं, और रात को मैंने भिगो के रख दिया था। एक चाय अपनी बना मॉर्निंग के लिए जीरा दालचीनी भिगो के रख दिया था, और फिर इसको चाय को एंजॉय किया। 11:30 बज गए थे, और फेस पैक रखा था उसे फिर लगाया। यही था मेरा आज का रूटीन। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।